हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। आज जो हमारा प्रोनाउन का पहला क्लास है, इसके पहले हम लोग नाउन का क्लास कर चुके थे। अगर जो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन खुद चीख चीख के यहाँ पे कह रहा है मैं नाउन का ही प्रो वर्जन हूँ। कहने का मतलब मैं नाउन के लिए ही आता हूँ, नाउन के स्थान पर ही मैं आता हूँ। जैसे क्या हो गया, अगर जो प्रोनाउन नहीं रहता तो हमारे दुनिया में तो क्या होता। एक बार इसको पढ़ के देखे। रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन लव्स रोहन पेरेंट्स लव रोहन। इस वाक्य में जो है रोहन नाम का जिक्र कई बार किया गया है, इसलिए ये वाक्य सुनने में नेचुरल नहीं लग रहा। अब एक बार नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर देखिए। रोहन इज ए गुड बॉय, सबसे पहले हम रोहन का जिक्र कर दिए, ठीक है। उसके जगह पर अब हम ही लगा दिए। ही प्लेस फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? ही हो गया प्रोनाउन, ही हो गया प्रोनाउन, हिज हो गया प्रोनाउन, हिम हो गया प्रोनाउन। यहाँ हम रोहन को ही और हिम के रिप्लेस किए हैं। अब यह वाक्य सुनने में नेचुरल लग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा था, ठीक है। रोहन एक नाउन है, और नाउन की जगह पर ही और हिम का प्रयोग किए हैं और हिज का भी प्रयोग किए हैं, ठीक है। प्रोनाउन का यही काम है, नाउन को रिप्लेस करना। अब प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन कहा जाता है, प्रोनाउन को इस सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या क्या होता है? ही, सी, इट, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, etc, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या कहता है, इसका डेफिनेशन। प्रोनाउन में होता है सर्वनाम। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो वर्ड्स है, और वर्ड्स कहाँ यूज होता है? यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पर यूज होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आई उपयोग हो गया, वी उपयोग हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ये सब क्या कहलाता है? प्रोनाउन। एग्जाम्पल में देखिए, हम एक सेंटेंस लिखे हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम 10वीं वर्ग में पढ़ता है, राम के पास एक कार है, राम हमेशा सच बोलता है। क्या यहाँ पे आपको हर जगह राम है, क्या ये नेचुरल लग रहा है? नहीं। तो इसको नेचुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, ठीक है। राम एक अच्छा लड़का, एक बार नाम ले लिए राम का, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा? राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ क्या हो जाएगा? वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। राम के पास एक कार है, क्या कहेंगे? उसके पास एक कार है। राम हमेशा सच बोलता है, तो वह हमेशा सच बोलता है, ठीक है। राम के जगह पर हम क्या कर दिए? राम को काट के वह लिख दिए, राम को काट के उसके लिख दिए, राम के काट के वह लिख दिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे क्या क्या है? प्रोनाउन लगा हुआ। और जो यहाँ क्या नहीं होता तो यहाँ क्या होता? तुम्हारा नाम राम है, सोहन है, ठीक है, यही होता। राम है, सोहन है, मोहन है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। अगर जो यहाँ पे क्या नहीं होता तो किसी का नाम होता, किसी के नाम के जगह पर यहाँ क्या क्या उपयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा में कौन क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। कौन में क्या है? कौन एक प्रोनाउन है। और जो कौन नहीं होता तो वहाँ क्या होता? किसी का नाम होता। जैसे वहाँ राम खड़ा है, वहाँ श्याम खड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है
कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पे कोई क्या है, कोई प्रोनाउन है, कोई क्या है, प्रोनाउन है। अगर जो यहाँ कोई नहीं होता तो क्या होता, यहाँ कोई नहीं होता तो क्या होता, राम तुम्हें बुला रहा है, सोहन तुम्हें बुला रहा है, अंकित तुम्हें बुला रहा है, प्रिया तुम्हें बुला रही है। ठीक है, यहाँ कोई के जगह पर किसी का नाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हम सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सभी क्या है, एक प्रोनाउन है। यहाँ पे सभी कैसे प्रोनाउन आ गया, देखिए यहाँ पे हम सभी पढ़ रहे हैं, सभी में कितना लड़का है, एक लड़का हो गया, दो लड़का हो गया, तीन लड़का हो गया, चार लड़का हो गया, पांच लड़का हो गया। हम पांचों मिलके जो है पढ़ रहे हैं, तो पांचों के जगह पर हमारा क्या हो गया, एक सभी का प्रयोग किया गया। ऐसे हम सभी का उपयोग नहीं करके हम क्या बोल सकते थे, राम, मोहन, सोहन, राहुल, अंकित, ये सब क्या है, पढ़ रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, और यहाँ ये नहीं बोल के क्या बोले, हम सभी पढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन जो है कहीं कहीं पे आप लोगों को 4 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, कहीं 10 मिलेगा। ठीक है, मेनली 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव से ही पता चल रहा है कि यहाँ संबंध है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक दृढ़ता सूचक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम, निजी जो मेरा है। यहाँ हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन की बात कर रहा है, PERSON, यहाँ पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट किसी चीज़ को करते मतलब बांट रहे किसी में, विभाग सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मतलब विस्मयादि बोधक सर्वनाम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम जो है इन सभी को आगे एक एक करके पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति स्थान के बदले में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो किसी व्यक्ति और स्थान वस्तु के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं या तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले देखें पर्सनल प्रोनाउन का यूज पर्सन के लिए होता है। ये अपने आप में ही कह रहा है, यहाँ देखिए PERSON। पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग जो है पर्सन के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्सन कौन कौन होते हैं। पर्सन हो गया आई, बोलने वाला होता है मैं या बोलने वाला मैं या हम लोग, ये दोनों क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन आई या वी। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के लिए वी। बात आ गया सेकंड पर्सन को यू ही कहा जाता है, यहाँ सेकंड पर्सन को भी यू ही कहा जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू का भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन देखते हैं, थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी कि मेल के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, और फीमेल के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, और न्यूट्रल के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे इट का प्रयोग तो प्राकृतिक वस्तु के लिए किया जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। और जो कोई जानवर है, जानवर को या तो कोई बच्चा है जिसके बारे में हम श्योर नहीं उसका जेंडर क्या है, उसके लिए भी हम लोग इट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ इट भी हो जाएगा। थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या आएगा, दे। ठीक है,
इन सभी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का क्या होता है? मी। यू का यू। ही का हिम। ही का हिम। सी का हर। इट का इट ही रहता है, ठीक है। वी का अस। यू का यू ही रहता है, यहाँ भी यू का। सेकंड पर्सन मतलब एक ही है, सिंगुलर को हो या तो प्लूरल को, दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। दे का देम। यहाँ देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ DPS। मैं DPS का छात्र हूँ। तो आई क्या हो गया? बोलने वाला। तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है। वी आर प्लेइंग हेयर। वी आर प्लेइंग हेयर कहने का मतलब क्या है? यहाँ सभी लोग खेल रहे हैं, हम यहाँ खेल रहे हैं। तो हम कहने का मतलब हम लोग 4 होंगे, 5 होंगे, 5 व्यक्ति होंगे या 6 व्यक्ति होंगे। तो हम इसलिए हम यहाँ वी का प्रयोग किए हैं। यहाँ अकेले के बात है इसलिए आई का प्रयोग है, ठीक है। यू हैव एन ओल्ड गन। तुम्हारे पास एक पुरानी बंदूक है। यू सिंगुलर के लिए भी प्रयोग होता है और प्लुरल के लिए भी प्रयोग होता है। इसलिए तुम्हारे पास एक पुरानी बंदूक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो या कई ज़्यादा व्यक्ति के बारे में, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, तो भी यू का ही प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज सर्चिंग हिज पर्स। उसने अपनी पर्स खोज रहा, या तो वह अपनी पर्स खोज रहा है, कुछ भी हो सकता, दोनों हो सकता है। तो वह अपना पर्स खोज रहा है कहने का मतलब क्या है? वह अपना पर्स खोज रहा है मतलब वह अकेले खोज रहा है। तो वह अकेले, तो ही जो है सिंगुलर पर्सन के लिए आया। और खोज रहा है पुरुष है, रहा है पुरुष है। अगर जो रही रहता तो यहाँ सी का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ खोज रहा है, रहा है के लिए क्या आ गया? ही आ गया है, ठीक है। ही वॉज सर्चिंग हिज पर्स। उसने अपने पर्स, ये तो हो गया यहाँ पे ही। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था या कर लिए थे, ठीक है। तो उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, वह अपना होमवर्क पूरा कर ली थी, दोनों हो सकता है। यहाँ सी का प्रयोग क्या है? सी क्या है? फीमेल है, ठीक है। अब फीमेल में भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है ही या तो सी का। और जो मेल रहा तो ही का और फीमेल रहा तो सी का। इट इज़ रेनिंग नाउ। अब वर्षा हो रही है, ठीक है। और वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। यहाँ दे की बात आया है, वे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी मतलब एक नहीं हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो सबसे पहले थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के प्लुरल के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में होता है आई, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल में वी। अब सिंगुलर का आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी, जो कि मुझे होता है, आई का मैं होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग आई का मैं ही होता है, मी का मुझे होता है। कहीं कहीं सेंटेंस में मुझे चाय पसंद है, इसका इंग्लिश क्या होता है? पहले आप लोग हमें बताइए। मुझे चाय पसंद है, इसका इंग्लिश आप लोग क्या बनाइएगा? मुझे चाय पसंद है, ठीक है। मुझे चाय पसंद है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई लाइक टी। यहाँ पे आई क्यों उपयोग हुआ, मी क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ आई जो है सब्जेक्ट का उपयोग किया गया, इसलिए आई का। और जो मुझे की जगह मेरा नाम, मान लीजिए मेरा नाम रवि रंजन कुमार है, तो क्या हो जाएगा? माई नेम इज रवि रंजन कुमार, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट के लिए आई का उपयोग होगा, मुझे रहे या मैं रहे, दोनों में, या तो मेरा रहे, ठीक है। तीनों में आई सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होगा तो आई होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगा तो मी होगा। वी हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होगा तो वी होगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होगा तो अस होगा, ठीक है। बात आया सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है? तो सेकेंड पर्सन का भी हम बताएं, सिंगुलर भी यू होता है, प्लुरल भी यू होता है। ये मतलब तुम या आप,
या तुम सब। तुम सब बोल दिया तो प्लूरल के लिए आ जाएगा, और तुम या आप बोलेगा तो सिंगुलर के लिए आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है, यू मतलब तुम है, यू मतलब तुम है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात है थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आ जाता है ही से। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में दोनों आता है, ही और से, और इट भी आता है। ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब ही वह या यह दोनों होता है। ही का प्लूरल क्या होता है? हिम। सी का हर, इट का इट। और थर्ड पर्सन के प्लूरल रूप में क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम। ये लोग इधर का हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, ये पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव में क्लियर करेंगे। ये दोनों हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं है, मैं का होता है आई, हम, वे, तुम या आप, यू। वह पुल्लिंग के लिए ही, वह स्त्रीलिंग के लिए से, वह तो दिस या इट भी होता है, वे तो दे होता है, मेरा माई या माइन होता है, तुम्हारा या आपका योर या योर्स होता है, स्वयं खुद मतलब माई सेल्फ या हिमसेल्फ। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं मतलब वी आर फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। वह जा रहा है मतलब ही इज गोइंग। वह गा रही है, सी इज सिंगिंग। यहाँ सी क्या हो गया? प्रोनाउन है। वह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यहाँ प्रोनाउन क्या है? दिस है। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। यह मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन। यह आपकी कलम है, दिस इज योर पेन। मैंने यह खुद लिया, आई डिड माई सेल्फ, इट माई सेल्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बताए थे मुझे चाय पसंद, अगर जो आ गया मुझे की जगह पर ही आई आया है, आई लाइक टी। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे के लिए भी यहाँ आई आ गया है। मेरा क्या तो होता है माई। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? मेरा का उपयोग, मेरा का इंग्लिश क्या होता है? माई। लेकिन यहाँ आई क्यों आया? यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई आया है। ठीक है, मैं पटना जा रहा हूँ, आई गो टू पटना। हमें पता नहीं, वी डू नॉट नो। उसने हमें भुला दिया। उसने का तो आप लोग अभी यहाँ देखे थे, क्या देखे थे? नहीं, यहाँ पे उसने का होता है ही आई हिम, या ही आई हिम तो सी या हर। तो उसने हमें भुला दिया, भुला दिया तो हो जाएगा ही। फॉरगेट अस, हमें, हमें का मतलब क्या होता है? वी। अभी का ऑब्जेक्टिव रूप आया है यहाँ, तो क्या हो गया? अस। आप लोगों ने हमें बुलाया, आप लोगों के बात आया, ने हमें बुलाया। दे कॉल्ड, हमें का आया ऑब्जेक्टिव रूप, तो वी नहीं होके क्या हो गया? अस। यह अच्छा चीज़ नहीं है, इट इज नॉट गुड थिंग। यहाँ इट क्या हो गया? प्रोनाउन है। आपने मुझे बुलाया, यू कॉल्ड मी। आपका हो गया यू, मुझे का हो गया मी। उसने मेरे घर को बताया, ही टोल्ड। उसने मेरे को बताया, ही टोल्ड। अब मेरे का ही इंग्लिश क्या हो गया? मी। मेरे का इंग्लिश क्या क्या हम लोग देखे हैं? माई, आई और मी, तीनों चीज़ देख लिए हैं। ठीक है, उसने हमें भुला दिया, ही फॉरगेट अस। उसने का हो गया ही, हमें का हो गया अस। हमें का होता है इसे वी, लेकिन वी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? अस। वह उन्हें बुलाया, ही। वह का हो गया ही, और उसने का भी हो गया ही। तो यहाँ देखना है कि किस प्रकार का यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा तो ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता तो क्या हो जाता है? ही का हिम। ठीक है, अगर जो यहाँ पे यूज करते हैं ही को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हिम। यहाँ सेंटेंस के अनुसार देखना पड़ेगा। ही कॉल्ड देम, उन्हें का होता है दे, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो गया? देम। ठीक है, उसने, हमने उसे मारा, हमने मतलब वी,
यही ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करते तो क्या क्या करते थे अस, ठीक है। हमने उसे मारा, उससे का क्या हो गया, हिम। उसने का क्या हो जाता, ही का हिम। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ ही का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप है इसलिए हिम। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।